हेलो फ्रेंड्स। कॉन्स्टिट्यूशन को टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मीन्स होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कोडिफाई किया गया है, बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाई नहीं किया गया है, उसे कहा जाएगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कंप्रहेंसिव, इलाबरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। मीन्स कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसे बहुत ही कंप्रहेंसिवली इलाबरेट करके डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया गया है। लैंग्वेज्ड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर हमने गवर्नेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इंक्लूड तो किया ही है, साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न है वो भी बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में है। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है, इसका एक कारण है कि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है और इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही डाइवर्स कल्चर है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग हिस्ट्री में जो अलग अलग लोगों ने यहाँ पे आक्रमण किया है और अपने साथ में उनके देश का जो कल्चर लेके आए हैं, तो इस कारण से हमारे भारत का जो कल्चर है वो बहुत एक डाइवर्स कल्चर बन गया है। इसके अलावा हिस्ट्री में जब हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बहुत ही एक बड़ा डॉक्यूमेंट था जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट रहा है। इस कारण से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा है और जो स्टेट और सेंटर के लिए हमारे भारत में, हमारे इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही दिया गया है। पर अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वहाँ पर स्टेट और सेंटर के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके अलावा फोर्थ मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर सभी जो मेंबर्स थे वो एक लीगल ल्यूमिनरी थे। मीन्स कि वो लॉ की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा दिग्गज लोग थे, तो उनका उसमें प्रभाव हम देख सकते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में प्रिएम्बल था, 395 आर्टिकल्स जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन 1951 के बाद से ही कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग हमने अमेंडमेंट्स देखे हैं और जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन में न्यू आर्टिकल्स को इंक्लूड किया जाता है और कुछ आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाता है। शेड्यूल्स हमने न्यू ऐड किए हैं, पार्ट न्यू ऐड किए हैं और कुछ शेड्यूल्स और पार्ट को हमने हटा दिया है।